नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे हथेली में कुछ चिन्हों के विषय में। अक्सर बात होती है कि हमारी हथेली में वाई का चिन्ह है, इसका क्या अर्थ है। कभी बात होती है कि किसी की हथेली में एक्स का चिन्ह है, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक इसी प्रकार से एक हथेली में चिन्ह होती है एम का चिन्ह, इसका क्या अर्थ होता था। आज हम बात करेंगे आज के अंक में एम का चिन्ह क्या है, ये कितना उपयोगी है, और यदि एम का चिन्ह आपके हाथ में है तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सके। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। हमारी हथेली में ये रेखा जो जिनकी हथेली में दिख रही है बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर, इसे हम कहते हैं जीवन रेखा। ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, जितनी क्लियर होगी, आपकी लाइफ उतनी स्पष्ट और क्लियर मानी जाएगी। अर्थात आपका जीवन का स्वास्थ्य के मामले में उतना ही उत्तम और अच्छा रहेगा, ये माना जाता है। साथ में लंबी आयु। दूसरी रेखा यहाँ पर होती है, जिसे हम कहते हैं ये मस्तिष्क रेखा, ये देख लीजिए, इसे कहते हैं हेड लाइन। और तीसरी ये रेखा है हमारी हथेली में महत्वपूर्ण रेखा, जिसे हम कहते हैं हृदय रेखा। ये इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से जैसा इस हथेली में दिख रहा है। अब यहाँ जो एम का साइन बनता है वो बनता कैसे है। यहाँ पे एक चौथी रेखा होती है जिसे हम कहते हैं भाग्य की रेखा, ये देख लीजिए। ये अब यहीं पर एक साइन जो बन के आ रहा है उसे हम एम का चिन्ह कहते हैं। वो साइन किस प्रकार से बन रहा है तो इसे फिर से देखिए। ये आपकी हृदय रेखा, ये आपका भाग्य रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा और ये आपकी जीवन रेखा। तो ये एक तरह से एम का चिन्ह बन रहा है। किस प्रकार से, मैं थोड़ा सा और इसे क्लियर करूँ। ये देख लीजिए, ये इसी एम के चिन्ह के विषय में तरह तरह की बातें होती है कि हथेली में यदि एम का चिन्ह बनता हो तो सबसे पहले जान लें कि एम का चिन्ह का अर्थ क्या है। एम के चिन्ह वाले व्यक्ति काफ़ी परिश्रमी, मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ और कार्य करने वाले होते हैं। कार्य करने से पीछे हटने वाले नहीं, उत्तरदायित्व निभाने वाले व्यक्ति होते हैं, परिश्रमी होते हैं, विचार के अच्छे होते हैं और ऐसे जातक अक्सर व्यवसायिक क्षेत्र में अधिक सफल देखे जाते हैं। यदि ये व्यवसाय करते हैं, नौकरी भी करें, वहाँ भी सफलता मिलेगी। अब ये इस चिन्ह का अर्थ क्यों किस प्रकार से निकलता है। इसमें क्या चार रेखाओं का कॉम्बिनेशन है। ये सभी रेखाएं देख लें। अब हम इस हाथ पे आते हैं तो इस हथेली में देखिए कि ये पहली रेखा लाइफ लाइन बिल्कुल ठीक है, मस्तिष्क रेखा भी बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर है, इस प्रकार से है। हृदय रेखा भी इस प्रकार से स्पष्ट है, थोड़ी मोटी अवश्य है। अब है कि चौथी रेखा जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा थोड़ी पतली है। यदि भाग्य रेखा भी सेम साइज का हो, थिकनेस उसकी सेम रहती एक समान, तो इसे मानेंगे कि 100% ये एम का साइन है। ऐसे ये भी एम का साइन है, 100% ही साइन है। इसमें क्या हो गई, इनकी हृदय रेखा। हृदय रेखा ये बतलाती है आपके, सबसे पहले हृदय मन को दर्शाता है, आपके मन की, आपके अंदर की क्षमता को, आपके अंदर के प्रेम को, सामंजस्य बैठाने की क्षमता, किसी के साथ में किस प्रकार से कॉपरेशन करते हैं, प्रेम करने की क्षमता, आपके मन के हृदय की बातों को देखिए। हृदय की रेखा जब इस प्रकार से ऊपर की ओर जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक में प्रेम की भावना अत्यधिक होती है, मन के कोमल होते हैं। ये चीज़ें होती है कि प्रेम की भावना अधिक होती है। अब देखिए यहाँ जब हृदय रेखा ऊपर गई तो ऐसे जातक सामंजस्य बैठाने वाले, लोगों के साथ मिलकर कार्य करने वाले, एडजस्टमेंट करने वाले, तो ऐसे जातक जो एडजस्ट होकर कार्य करते हैं, इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के मौके अच्छे मिलते हैं। अब लाइफ लाइन है, ये है लाइफ लाइन लंबी, स्पष्ट और स्वस्थ लाइफ लाइन। मतलब आप यदि जीवन में निरोग रह के बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो जब अच्छे स्वस्थ हैं तो आप अच्छा वर्क भी कर सकते हैं। लाइफ लाइन क्लियर है, इस पर दाग धब्बा नहीं, किसी प्रकार का कट छट नहीं है, अर्थात यहाँ समस्याएं आपके लाइफ में कम आएगी। इस हथेली भी यही कह रही है कि लाइफ में समस्याएं कम आएगी। एक अच्छी मस्तिष्क रेखा, मतलब आप अच्छा बात विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं अपने विषय में, लोगों के विषय में। तो एक मस्तिष्क रेखा, ये मतलब ये तीन गुण आपके अंदर में आ गई। मस्तिष्क के गुण, अच्छे विचार करने की, किसी चीज़ को कार्य करने की क्षमता, अच्छा सोच रखने की क्षमता, उर्वर मस्तिष्क शक्ति, जिसे हम कह सकते हैं उर्वर मस्तिष्क, ये विचार आपके मन में आ गए। अब चौथी जो लाइन आवश्यकता पड़ती है हमारे भाग्य। भाग्य क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है। तो भाग्य रेखा देखिए यहाँ इस प्रकार से, ये देखिए भाग्य। तो ये चार रेखा कॉम्बिनेशन है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा जीवन में आगे बढ़ने में। इसी चार रेखा के कॉम्बिनेशन को हम एम का चिन्ह कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये चार महत्वपूर्ण चिन्ह, अर्थात आपके पास अच्छी भाग्य रेखा है, अच्छी हृदय रेखा है, अच्छी मस्तिष्क रेखा है, अच्छी लाइफ लाइन है, तो आपके पास ये चार रेखा मिलके आपके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं।
ऐसे व्यक्ति बात के, विचार के, उदार हृदय के होते हैं, सफलता प्राप्त करने वाले भी होते हैं। इनके पास धन संपत्ति से परिपूर्णता भी होती है। इसलिए इसे एम के चिन्ह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि ये चिन्ह दोनों हथेली में बनता, अब ध्यान देने की बात है कि यह क्या ये आपके एक हथेली में बन रहा है या दोनों हथेली में बनता है। दोनों हथेली में यदि बनता है तो ये अत्यंत शुभ और इसके पूर्ण अर्थात यहाँ 100% आपको फल प्राप्त होंगे, ये अत्यंत शुभ माना जाता है। अब आइए, जैसा कि इस हथेली में देख रहे हैं कि रेखा तो एम बन रही है लेकिन थोड़ी भाग्य रेखा यहाँ पे वीक पड़ रही है और हृदय रेखा अधिक मोटी है। तो हृदय रेखा का देखिए, इनकी लाइफ लाइन बिल्कुल क्लियर है। ऐसे लोग शतायु होते हैं अर्थात लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं। मस्तिष्क रेखा धीरे 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 यहाँ चलिए, यहाँ थोड़ी पतली होती चलेगी, चंद्र की ओर झुकी अर्थात मन में चंचलता, चंद्र कल्पनाशीलता, अधिक सोच विचार करना, चंचलता, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। और इनकी हृदय रेखा जो मोटी है, मोटी हृदय रेखा का होना शुभ नहीं माना जाता। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि यदि रेखा बिल्कुल पतली और क्लियर और एकदम स्पष्ट हो, वो सबसे अधिक शुभ फल देने वाली होती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हृदय रेखा की मोटाई अधिक, अर्थात कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य संबंधी, हृदय संबंधी समस्याओं को भी ये इंगित करता है। हो सकता है इनके साथ हृदय में कुछ न कुछ ऐसी समस्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर रहता हो, कोलेस्ट्रॉल जमा हो शरीर में, इस प्रकार की चीज़ों को ये मोटी हृदय रेखा इंगित करता है। तो मोटी रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती, पतली क्लियर स्पष्ट हो। अब आइए भाग्य रेखा पर चलती। इनकी भाग्य रेखा निकल रही है कहाँ से, तो लाइफ लाइन से, और यहाँ से निकल रही है, इस प्रकार से निकलती है और ये शनि पे जा रही है। हालांकि शनि पे बहुत सारी रेखाएं आपस में इस प्रकार से उलझती जा रही है, इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं। तो लाइफ लाइन से निकलने वाली भाग्य रेखा, सर्वप्रथम जान लें कि ऐसी भाग्य रेखा लोगों को सफल तो बनाती है, लेकिन ऐसे जातक को स्वयं के परिश्रम के बल पर सफल होना पड़ता है। ऐसे जातक को अपनों का या लोगों या समाज का या बोले जिनका भी लोगों का सहयोग कम प्राप्त होता है, इन्हें जो सफलता प्राप्त होती है स्वयं के परिश्रम से होती है। इसलिए ऐसे जातक को परिश्रम करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। ऐसे जातक परिश्रम से काफ़ी आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बात और निकल के आती है कि यहाँ इनकी भाग्य रेखा काफ़ी विलम्ब से निकल रही है। विलम्ब से अर्थात उम्र के इस पड़ाव में निकल रही है, लगभग आधी उम्र पर। तो यहाँ सफलता मिलने में देरी को भी दिखलाता है कि सफलता तो आपको प्राप्त होगी पूर्णतः, लेकिन उसमें विलम्ब होगा। अर्थात शुरुआती सफलता प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम अधिक करना होगा। अब आइए इस हथेली को थोड़ा सा जूम करके मैं एक चीज़ और देख लें। यहाँ देख लीजिए, इनके गुरु पर्वत को देखते हैं। ये गुरु पर्वत पे देखते हैं कि एक रेखा यहाँ से निकली है, ये उच्च महत्वाकांक्षा की रेखा है। हालांकि ये रेखा जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों की हथेली में होती है। छोटे कार्य से दूर रहना, बड़ा सोच, बड़े कार्य, इस प्रकार की इच्छाओं को ये प्रबल बनाता है। लेकिन ये कितना सक्षम होंगे, कितना सबल होंगे, और क्या है कि जब इस प्रकार की रेखा होती है तो ऐसे जातक का प्रारंभिक जीवन जो है संघर्षमय होता है। अर्थात 19-20 जो लाइफ जो चलते हैं बहुत ही स्मूथ नहीं चलता है। शुरुआती जीवन संघर्ष और साथ में शुरुआत में कुछ डिपेंडेंसी भी दिखलाता है। ये दोनों रेखा आपस में मिली हुई है, मस्तिष्क रेखा एवं लाइफ लाइन। अब है कि ये इनकी इच्छा पूर्ति या स्वाभिमान की रेखा, कितना स्वाभिमानी इसे ये रेखा बनाएगी, इसे इच्छा पूर्ति। तो ये रेखा देखिए इसमें से एक रेखा यहाँ से इसे क्रॉस कर रही है। इसे हम गुरु का क्रॉस लोग मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये गुरु का क्रॉस का फल आपको 100% नहीं देता है, क्योंकि ये इसने स्वाभिमान की रेखा को एक तरह से ये काटा। अर्थात यहाँ आपको अपनी इच्छा पूर्ति में परिश्रम अधिक करना होगा, संघर्ष अधिक करना होगा। एक रेखा और निकली यहाँ से काट के ये गुरु की जा रही है। हालांकि ये रेखा जो शनि में पहुँच रही है, तो शनि पर पहुँचने का अर्थ एक चीज़ होता है कि गुरु से शनि में रिलेशन बन रहा है। ऐसे तो ये पूर्ण, यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रेखा ऐसे पूर्ण है, तो ये गुरु बलय के रूप में भी देखा जा रहा है। तो गुरु बलय होना अर्थात आध्यात्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति, इस प्रकार की चीज़ों को भी ये दिखलाता है। अब आइए इनके शनि पर देखते हैं अत्यधिक मात्रा में रेखा। एक तो अत्यधिक मात्रा में रेखा होना अर्थात धन कमाने की प्रवृत्ति को दिखलाता है। एक गुरु से पहुंच रही है, कोई रेखा इधर चल रही है, कोई इधर चल रही है। तो अत्यधिक मात्रा में रेखा होना अर्थात आपस में एक उलझन को भी दिखलाता है। धन कमाने की इतनी क्षमता, इनकी ऊर्जा बट रही है, एक दूसरे में उलझ रही है। तो इस प्रकार की रेखा होना, जाल होना, कहीं ना कहीं उलझन, कब ये उम्र के जब लास्ट के अंतिम पड़ाव कह सकते हैं या फिर 50-60 साल के बाद में, 60 ईयर के बाद में, तो ये इस प्रकार की चीज़ों है कि व्यापार में उलझन, कभी ये करे कभी वो करे, इस प्रकार की भी चीज़ों को ये उत्पन्न करता है। तो शनि पर्वत पर यदि रेखाएं क्लियर और स्पष्ट हो, एक रेखा हो, 2 रेखा हो, तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन कई रेखाओं का होना कहीं ना कहीं ये
संघर्ष और समस्या को दिखलाता है। हालांकि आपके हथेली में शनि पर यदि जब रेखा पहुंचती है तो ये लाइफ में होने वाले धन का फ्लो को भी दिखलाता है, अर्थात जीवन में धन का फ्लो तो होगा ही होगा। अब है कि अगले अंक में आज बात करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। धन्यवाद।